आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन आज हम माँ के ऐसे नायाब हीरे से आपको मिलवाते हैं जिसे वाकई माँ ने तराशा। हम एक ऐसे खास मेहमान से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने 8वीं क्लास में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और बाद में माँ उनकी आंखें बनी और माँ किताबें पढ़ती, बोल बोल कर बेटे को सुनाती और बेटा इसे जहन में उतारता। बड़ी रोचक बात है कि बेटे का यह सफर मां के लिए वहां तक पहुंचा जो हर किसी का सपना हो सकता है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के मनु गर्ग की, जिन्होंने आंखों की रोशनी नहीं होने के बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और अपनी मां के सपने को साकार कर उन्हें मदर्स डे का उपहार दिया। मनु से खास बातचीत की जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा ने। देखिए मदर्स डे की एक खास पेशकश। वह नाम है जो अपने आप में एक पूरी तरह से कहूँ कि एक सृष्टि उस बच्चे के लिए जो माँ के कोख से पैदा होता है, क्योंकि दुनिया वो माँ से ही देख पाता है। तो मदर्स डे के मायने बहुत सारी तरीके से अपने अपने अंदाज में लोग मनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रोज़ ही मदर्स डे है। तो आज हमारे साथ मनु गर्ग जी हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में हाल ही में 2025 बैच में उनका सिलेक्शन हुआ, और अगर सही मायने में हम देखें तो मदर्स डे के इन्हीं के मुंह से हम आपको सुनवाएंगे कि मदर्स डे के इनकी नज़र में क्या मायने हैं और माँ का महत्व तो ये बता सकते हैं। मनु, आप मदर्स डे को लेकर के आपके क्या मायने हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस दिन को, क्यों खास है माँ आपके लिए? जैसे कि आपने बोला, मैं भी ये मानता हूँ कि किसी एक दिन तक हम मदर्स डे को सीमित नहीं रख सकते, बल्कि पूरा वर्ष ही एक तरीके से मदर्स डे ही होता है, क्योंकि जो एक माँ का योगदान रहता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में वो अनपैरेलल है, वो अभूतपूर्व है, वो अमूल्य है, वो उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जितना वो एक बच्चे को उसके पालन पोषण में, उसको बड़ा करने में जितना वो योगदान देती है उतना शायद कोई कर भी नहीं सकता। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो जब मैं 8वीं कक्षा में था तब मुझे पता चला कि मुझे एक बीमारी है जिसको रेटिना पिगमेंटोसा बोलते हैं। इस बीमारी में रेटिना के जो सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन सेल्स, वो धीरे धीरे विद टाइम डीजेनरेट होते हैं, यानी कि धीरे धीरे खराब होते जाते हैं। तो उस समय मैं काफ़ी हतोत्साहित था, पर मेरी मम्मी का सपोर्ट था, मेरी मम्मी मेरे साथ थी, तो उन्होंने पूरी मेरी सहायता करी ताकि मुझे वो पढ़ के सुनाती थी, जो भी एनसीईआरटीज़ बुक होती थी, जो भी नोट्स होते थे क्लास के, उस टाइम पे वो उनको लाती थी स्कूल से और मुझे पढ़ के बताती थी। तो उनकी मदद के कारण ही, उनके पढ़ने के कारण ही मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रख पाया। और जब मुझे आगे अवसर मिला कि मैं पूरे देश के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ाई कर पाऊँ, तो मुझे दिल्ली जाने का निर्णय लेना था। तो उस समय मुझे लगा कि मैं दिल्ली कैसे जा पाऊँगा, अकेला कैसे दिक्कतें आएगी। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम पे निर्णय लिया कि वो मेरे साथ दिल्ली जाएंगी और मुझे वहाँ पे पढ़ाएंगी ताकि मैं हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर पाऊँ। तो मेरी मम्मी का ही योगदान है कि उन्हीं का मेरा सपोर्ट था कि मैं यूपीएससी का जो सिविल सेवा परीक्षा होती है वो दूँ, और उन्हीं की सहायता थी कि मैं इसको आज उत्तीर्ण कर पाया। जी, तो माँ का मकसद था कि माँ की चाहत थी कि आप एक IAS अफसर बने, और उस दिन की खुशी आप बयां कर सकते हैं कि जो माँ चाह रही थी आप पे वो बन के उन्हें दिखाया भी आपने, और एक जब परिणाम आया इस सिविल सर्विसेज का, तो उस दिन के में आपको माँ के साथ में जो चर्चा हुई, बात हुई, तो वो मैं जानना चाहूँगा आपसे। मुझे वो आज भी एकदम अच्छे से एकदम स्पष्ट वो दिन याद है जब 22 अप्रैल 2025 जब मेरा सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आया था। तो दिन के लगभग 1 या 2 बजे होंगे, तो हमें पहले से पता था कि रिजल्ट आने वाला है लगभग, क्योंकि समय हो चुका था। तो जैसे रिजल्ट आया तो सबसे पहले मेरी मम्मी मेरे पास में बैठी थी, और हम पिछली रात को सोए भी नहीं थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि रिजल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि काफ़ी अनिश्चित रहती है परीक्षा। तो जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम था, मेरी 91 रैंक थी, तो काफ़ी खुशी हुई, मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे। तो एक कंप्लीशन की फीलिंग थी कि जो इतनी मेहनत करी थी, जो मेरी माता का सपना था, वो मैंने पूरा किया। पर उसके बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि जो जर्नी थी वो एक जर्नी खत्म हुई यूपीएससी की, इसके बाद में एक नई जर्नी चालू हुई है एक सिविल सेवक के रूप में, जिसमें मुझे अपना जो भी समाज ने मुझे दिया है, जो भी किया, मुझे समाज के लिए दोबारा वो लौटाना होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने सुना कि मदर्स डे के क्या मायने हैं इनकी नज़र में, और वाकई माँ इनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये माँ के उन सपनों को इन्होंने पूरा किया। आप सोच सकते हैं कि ब्लाइंडनेस के बावजूद इन्होंने यूपीएससी क्लियर की है, और एक नायाब उदाहरण है उन लोगों के लिए। मनु जरूर यूँ कहूँ कि एक प्रेरणा बनेंगे, और हैं जो ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी हताश रहते हैं। आप सोचें इनकी माँ ने इनके लिए किस तरह से करियर के वो पथ जो हैं
उनको सहज बनाने की कोशिश की तमाम कठिनाइयों के बावजूद। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि माँ माँ है। और सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए मनु से और इनकी माँ से। तो चलिए, मदर्स डे पे हमारी विशेष इस मुलाकात में इतना ही। कैमरामैन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।